मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सॉरी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही वो बन गए हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। ये डेवलपमेंट काफी शॉकिंग रहा। केजरीवाल की जगह अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं कि जो सीएम सीट केजरीवाल को इतनी पसंद थी कि जेल जाने के बाद भी उन्होंने उस सीट को नहीं छोड़ा, उस सीट को जेल से बाहर आते ही कैसे और क्यों छोड़ दिया। अब इसके पीछे एक्सपर्ट्स कई लॉजिक दे रहे हैं। उनमें से एक लॉजिक जो काफी ट्रेंड में है वो ये है कि केजरीवाल की नजर अब हरियाणा की सीएम सीट पर तो नहीं, केजरीवाल हरियाणा के ही हैं और अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव भी होने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्या अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो आतिशी बन चुकी हैं दिल्ली की एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री। जब से शराब घोटाले के चलते केजरीवाल जेल गए तब से लोग रैंडम गैसेस लगा रहे थे कि केजरीवाल किसे सीएम पद देंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले साल की शुरुआत में दिल्ली इलेक्शंस में अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तब भी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से दूर ही रहे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स केजरीवाल के इस रेजिग्नेशन के पीछे उनके नेशनल पॉलिटिक्स के सपने को भी देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि केजरीवाल धीरे धीरे नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह मजबूत करने लगे हैं। एक तरह से दिल्ली उनकी पहली सीढ़ी थी, अब वो दिल्ली से उठकर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने का भी सोच सकते हैं। अगर हम इस थ्योरी में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सामने आते हैं हरियाणा इलेक्शंस और केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव का प्लान एग्रेसिवली बना रही है। बीते दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा में काफी एक्टिव रही है और जमीन पर पार्टी के वॉलंटियर्स भी अच्छे खासे हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्लान है हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ना। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले हरियाणा चुनाव में पार्टी केजरीवाल की जेल जाने, फिर जेल से बाहर आने और फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जैसी बातों को इमोशनल ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करेगी। इसे चुनावी मुद्दा बनाने की भी तैयारी है। हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 साल से है और एक तरह से बीजेपी वहां एंटी इनकम्बेंसी की भी शिकार है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी इन चुनावों में काफी एक्टिव हैं। आने वाले दिनों में प्लान ये है कि केजरीवाल जी जान लगाकर हरियाणा में कैंपेन करेंगे। हरियाणा में फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास कोई और चेहरा भी नहीं है, खास तौर पर मुख्यमंत्री चेहरा। बीते दिनों में अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी हरियाणा में कई रैलियां कर चुकी है। गोवा, पंजाब और दिल्ली में अपना एक मजबूत बेस बनाने के बाद जायज है कि अब केजरीवाल नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंचने की तैयारी में है और दूसरे स्टेट्स में एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और बात है, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही हैं। उनका पैतृक गांव हिसार के पास का ही है और इसीलिए केजरीवाल का ना इस पर्टिकुलर स्टेट से एक अलग कनेक्शन है। अब जब आप इन सभी लिंक्स को कनेक्ट करेंगे तो केजरीवाल के इस्तीफे का साफ लॉजिक दिखाई देता है कि केजरीवाल की नजर हरियाणा पर है, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर। आपको बता दूं कि ये सब लॉजिक सिर्फ मेरा मानना ही नहीं है, बल्कि एक वक्त में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित या जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक पैतरेबाजी है। किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने भी जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली हैं उसका हिसाब कौन देगा। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना ये है कि ये इस्तीफा ना तो हरियाणा और ना ही अगले साल होने वाले दिल्ली चुनाव को देखते हुए लिया गया है, बल्कि केजरीवाल की नजर है 2029 के आम चुनावों पर। उनकी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के सपोर्टर्स उन्हें पीएम कैंडिडेट तक बता रहे थे। केजरीवाल का नेशनल ड्रीम किसी से छुपा नहीं है। आज भी जब मोदी और राहुल से इतर पीएम कैंडिडेट पर बात होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही नाम लिया जाता है।
खैर, आपको केजरीवाल के इस रेजिग्नेशन के पीछे क्या राजनीति लग रही है और आपको क्या लगता है कि आगे केजरीवाल का क्या प्लान होने वाला है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।